हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा कि चुक्कम छलम न घेतब्बम समय सार में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, यदि मैं कहने में चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। वो यहां तो मैं चूका ही नहीं, फिर भी तुमने छल ग्रहण कर लिया। मैं पूरा बोल ही नहीं पाया कि ब्रह्मचारी अवस्था में गया। मैंने कहा मैं गया था ब्रह्मचारी अवस्था में, तुमने ब्रह्मचारी अवस्था को काट दिया। तुमने देखो महाराज सुनो, महाराज कह रहे हैं कि मैं फ्लाइट में बैठा हूं 2 बार। एक बार श्रवण बेलूर बोला, क्योंकि उसमें 3-4 घंटे लगते हैं, दिन में तो लोग चले ही जाते हैं, आहार किया, सीधा फ्लाइट में बैठा, बेंगलुरु चला गया, वापस दर्शन किए, फिर वापस आ गया, और शाम को घर में यही मिल गया सुबह प्रवचन के समय। तो तुम कुछ भी बना के डाल सकते हो, और तुम्हारा कोई भरोसा करना भी शायद मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा है इस विषय में कि कुछ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कुछ भी कह सकते हो अपनी रोटी सेंकने के लिए, अपना विषय बनाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी कमी, मालूम एक बात और कमी है इस श्रावकों में भी, कुछ साधक लोगों में भी है, जो मैंने कह दिया वही सही है, अब नहीं टलूंगा मैं। चाहे सामने वाला महाराज, गुरु, भगवान, समाज के लोग कुछ भी कहते रहे, नहीं मैंने तो ऐसा कहते। कई बार हम लोग कहते भैया यदि कोई बात है तो कोई बात हो भी जाए ना, उसको निकाल दो, मत रखो। नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं कुछ लोग तो मैंने तो कह दिया अब कैसे वापस लूं। जैसे नेता होते हैं ना, कई बार नेता इसी में फेल होते हैं, कोई बात कह दी या नहीं भी कही हो, किसी ने कह दिया कैसा कहा, नहीं मैंने कहा मैंने कह दिया तो कह दिया, ऐसे ही होगा अब तो। इसलिए आचार्य कहते ज्ञानी निश्चय नय से, किस नय से? निश्चय नय से, मेरी आत्मा शुद्ध है। अब उन लोगों ने क्या किया, निश्चय नय हटा दिया और मेरी आत्मा शुद्ध है। उन लोगों ने, मतलब समझ गए ना, समझ गए? वैसे बहुत समझदार हो गए आप लोग। मुझे ज़्यादा प्रवचन, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दिन में और प्रवचन समाप्त कर दूंगा, ज़्यादा ज्ञानी बना दूंगा, तो मुझे जैसे ये ज्ञान देने लगा ना आजकल, तो तुम भी ज्ञान देने लगोगे, है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्ञान कम दूंगा, नहीं तो मुझे ही ज्ञान दो महाराज, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है ना व्यक्ति का, तो फिर एक कहावत और है भैया, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान। वो आप लोग ने मुहावरा नहीं पढ़ा क्या, अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ अच्छा बुंदेलखंड में चला हुआ एमपी में, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है आधा जब मटकी में पानी भरा होता है वो ले जाओ ना, छलकता है, बचता है, वो गिरता है, बचता है, परेशान करता है। ऐसे जिसको आधा ज्ञान होता है ना, पूरा ज्ञान तो किए नहीं, आधा मधुरा ज्ञान लिया, अब वो बचता है, परेशान करता है, अहंकार करता है, कषाय करता है, लड़ता है, झगड़ता है। इसलिए ज्ञानियों उतना ज्ञान, मालूम एक बात और, इस सूत्र याद कर लो, जीवन में उतारो, हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए, हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए जिस ज्ञान से हमारा पतन हो। हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए जिस ज्ञान से हमारे गुरु छूट जाएं। हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए जिस ज्ञान से हमारी जिनमानी छूट जाए। हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें ज्ञान परमात्मा को छुड़ा दे। हाँ चाहिए ऐसा ज्ञान जो छूट जाए, पर कब? जब मैं परमात्मा बन जाऊं। पर ऐसे नहीं अहंकार आकर के मेरे भगवान छूट जाए, परमात्मा छूट जाए, जिनमानी छूट जाए, गुरु छूट जाए, इतना ज्ञान कर लिया तुमने, मैं तो गुरु से बढ़कर। एक ऐसे ऐसे श्रावक हैं, मालूम जो क्या क्या कहते हैं, बोले महाराज के प्रवचन सुनने क्यों जाएं? महाराज मतलब कोई भी महाराज, बोले क्यों जाए प्रवचन सुनने, उनसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूं, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मैं अध्ययन करता हूं, मैं खूब रात दिन स्वाध्याय करता हूं। भैया ऐसा ज्ञान तुम्हारा खाली ज्ञान है, थोता ज्ञान है, जो झुकने ना दे, जो ज्ञान झुकने ना दे उसका नाम मिथ्या ज्ञान। और जो धर्मात्मा गुणीजनों के सामने, साधकों के सामने स्वयं झुक जाए उसका नाम है धर्मात्मा सम्यक ज्ञान, और उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। जो झुकने ना दे उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और जो झुकने के लिए तैयार रहे उसका नाम सम्यक ज्ञान। क्योंकि एक बात और नोट कर लेना, झुकता वही है जो भरा होता है, झुकता वही है जो भरा होता है। विश्वास करना, वह कभी नहीं झुकता जो नहीं भरता। पेड़ झुक जाता है, पेड़ में फल आते हैं तो झुकता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होते वो अकड़ता है, लहराता है, खड़ा होता है, अपने आप को दिखाता है मैं ऐसा। ऐसा जो अहंकार करे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो समझदार हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं उससे कम थोड़ी हूं, मैं ऐसा कौन हूं, समझ लो अहंकार भरा है, ज्ञान नहीं भरा। और जो कहे नहीं भैया मैं तो कुछ, लेकिन एक ट्वांट कसते कुछ लोग, नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, वो नहीं, अंदर से वास्तव में जैसे हम बोलते हैं आपसे सच में मुझे ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ है कि वास्तव में हमसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, सच में नहीं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलते कई बार। एक तो होता है ट्वांट, अरे भैया मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, बोल भी हो गया, अब वो अहंकार हो गया। ऐसा नहीं, अहंकार नहीं, ऋजुता, झुकना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी इन निश्चय न से समझो। अब देखो
इन लोगों ने क्या किया, ज्ञानी लोगों ने वास्तव में बहुत सारा विषय लिया यहीं से, क्योंकि कोई दूसरे तो है नहीं वो। जैसे दिगंबर श्वेतंबर कोई दूसरे नहीं है, दिगंबर परंपरा से टूटकर जो शिथिलाचार हो गए वो श्वेतंबर बन गया सीधी भाषा में। क्योंकि आपने सुना होगा 12,000 साधु 24,000 साधु थे, 12,000 साधु गए, फिर कुछ कम हो गए, फिर यहाँ कुछ रुक गए, कुछ 24,000 चले गए साधु, फिर वापस आए तो यहाँ जब तक वस्त्र धारण के लिए डंडी ले लिए, कपड़ा ओढ़ लिए, रक्षा के लिए किया था। पर उन्होंने समझाया कि महाराज अब तो अकाल खत्म हो गया, अब तो वस्त्र उतार दो, अब तो ऐसा त्याग कर दो, चप्पलें छोड़ दो, डंडे छोड़ दो। डंडे ले लिए थे कुत्ता की रक्षा के लिए, परेशान करते थे, तो उन्होंने नहीं माना। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोग नहीं माने, फिर धीरे धीरे परंपरा शुरू हो गई। अब आज इतनी टाइट हो गई कि भगवान भी आ जाए साक्षात तो श्वेतंबर परंपरा को नष्ट नहीं कर सकते। इसी तरह 13-20 इसी तरह वो निश्चय को मानने वाले कि निश्चय नए में, निश्चय नए से मेरी आत्मा शुद्ध है, निश्चय नए से मेरी आत्मा शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है। उन्होंने लिख दिया मेरी आत्मा शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है, अशुद्ध है ही नहीं, अशुद्ध होती ही नहीं है, अशुद्ध कभी हो ही नहीं। पर सोना आदि का दृष्टांत देकर के भाई सोना सोना है कि भाई सोना सोना है, पर स्वर्ण पाषाण भी तो होता है। सोना जो हो चुका वो सोना है, वो कहीं पड़ा हो, वो दृष्टांत दिया जाता, सम्य दृष्टि कहीं भी हो, पाप में लिप्त नहीं होता आदि आदि। पर वास्तव में सोना सोना, इसका मतलब आत्मा आत्मा है। यह आत्मा हमारी अभी वर्तमान में कर्म से लिप्त है, इसलिए अशुद्ध है, स्वर्ण पाषाण वाली, लेकिन शुद्ध होने की क्षमता है। इसलिए निश्चय से हमारी आत्मा शुद्ध है। बिल्कुल कर्म को हटा दो। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे कीचड़ रखे, यहाँ बहुत सारे कंकड़ रखे, पत्थर रखे, वहां हीरा रख दो एक, तो वहां कंकड़ पत्थर को छोड़ दो, क्या दिखेगा तुम्हें? हीरा दिख रहा है। भाई हीरा रखा है वहां, कंकड़ पत्थर है ही नहीं। अरे कंकड़ पत्थर तो हैं, पर हमारी दृष्टि हीरे पर है। ऐसी हमारी दृष्टि हीरो आत्मा पर है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा मानना निश्चय ने से वास्तव में निर्भ्रांत। आचार्य कहते किसी प्रकार की भ्रांति मत करो, ऐसा जानो और आत्मा को समझो। क्योंकि आत्मा को नहीं समझोगे और शुद्ध भाषा में कहते हैं, योगसार की भाषा में शुद्ध भाव नहीं लाओगे तो एक गाथा और पढ़ लो, बहुत सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान को नमन करेंगे अपन पढ़ने के बाद। बै तब संयम मूल गुण, मूढ़ में मोखुड़ बुत्तु, जाऊ न जानई इक्क परु, शुद्धो भाव पवित्तु। आचार्य भगवान ने योगेंद्र देव स्वामी को पहले प्रणाम करो, नमोस्तु करो, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ, भगवान धन्य आपने क्या विषय दिया है। योगियों को संबोधन किया है, साधुओं को स्थिर किया है, साधुओं को संबोधन किया। ध्यान रखना, इस श्रावकों को भटकाने का काम नहीं किया। अब वही वाले फिर से आ जाओ, वही विषय। इस गाथा को लेकर साधुओं को गलत मान लेते हैं और गलत कह देते हैं मैं सही हूं। देखो, शुद्ध भाव सही रखो, व्रत नियम संयम ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं। क्यों? देखो ना गाथा, भाव तब संयम मूल गुण, व्रत तप संयम मूल गुण, मूढ़ो मुखुण बुद्धू। ये मूढ़ लोगों के लिए मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा जानो। क्या जानो? ये व्रत नियम संयम मूढ़ लोग, अज्ञानी मूर्ख जिनको जाने नहीं है। क्यों? जाओ ना जाने एक परो, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, एक को नहीं जानोगे, शुद्धो भाव पवित्र, अपनी शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध आत्मा पवित्र भाव नहीं होंगे, तो व्रत नियम संयम ग्रहण करने से क्या होगा? तो मालूम ज्ञानियों ने क्या किया है? हम अब ज्ञानी नहीं कहेंगे, थोड़ी देर के लिए अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी ज्ञानियों ने, किसने? अज्ञानी ज्ञानियों ने क्या किया? इसको लेकर के, हे भैया देखो आचार्य भगवान ने 29 नंबर गाथा में, योग सार में योगेंद्र देव स्वामी क्या कहते हैं? अरे व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होगा। देखना विषय छोड़ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होगा, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में एक आत्मा को जानो, सिर्फ एक को जानो, सिर्फ उससे मोक्ष हो जाएगा। इससे नहीं होगा, देख लो आगे बहुत सारी गातें आएंगी, इसमें ये भी आएगा केस लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पर वो नहीं सर, शास्त्र का नहीं समझते। वो तो कहते हैं हाँ शास्त्र पढ़ो और बस आत्मा का ध्यान करो, आहा आनंद आ गया, आत्मा में लीन हो, यही वास्तव में मोक्ष का कारण है। ज्ञानी संयम व्रत संक्लेश परिणाम होते हैं। एक आसन करो, प्यास लगती है, अंतराय होता है, भूख प्यास लगती है, गर्मी सहन करो, सर्दी, आराम से रहो, बढ़िया मस्त। शरीर को कष्ट नहीं दो, शरीर को कष्ट देने से संक्लेशता होगी, शरीर को कष्ट देने से परिणाम खराब होंगे, राग दोष रूप परिणाम होंगे, अशुभ परिणाम होंगे। अशुभ परिणाम अशुभ गति का कारण है। दिखाएं परिणाम प्रमाण क्या? अशुभ परिणाम अशुभ गति का कारण है, अशुभ मति अशुभ गति का कारण है। इसलिए हे ज्ञानी,
जिससे भाव शुद्ध हो वो काम करना चाहिए। पर ये छोड़ देते हैं व्रत नियम किसके लिए? ये हम लोगों के लिए संबोधन किया है, ये तुम भोगियों को संबोधन नहीं किया है इसमें। हाँ, आपको तब संबोधन है आप दान पूजा करते हो, शील का पालन करते हो, अथवा व्रत नियम संयम ग्रहण करना चाहो तो उसके लिए है। हे ज्ञानी, ये मूढ़ मुड़ाए से कुछ नहीं होगा। मूढ़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। ये हम लोगों के लिए कहा है। क्या? ये मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मन को मूड़ना बहुत कठिन है। ये व्यर्थ सब भभूत, भभूत मतलब यद्यपि ये मिथ्या साधु की दृष्टि से कहा गया है, पुलिंगियों की दृष्टि से कहा गया। भभूत लगा ली, नंगे होंगे, कपड़े उतार दी, क्या होगा? एक ऐसे लॉन्च कर लिया हम लोगों को, क्या हो गया? फिर तो उसके लिए हो गया। उनके लिए कहा जाता है मूढ़ मुड़ाए तीन गुण। हुकुमचंद जी, सिर की मिट, अरे सुनो मेरी सुनो, तुम्हारा दूसरा है हमारा दूसरा है। मैं तो तुम्हें अट्ठरों के लिए दे रहा था, तुम्हें सुना रहा था। मूढ़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। क्या? जब सिर मुड़ाते हैं तो सिर की खाज मिट गई। और वास्तव में कुछ लोग इसीलिए बनते हैं। इसलिए रागी लोग, भोगी लोग, कामी लोग मुनि राजों का आहार देखने ना जाएं। आहार देखोगे ना, और यार क्या मिलता है आहार, क्या मस्त, रबड़ी भी खाओ, काजू भी खाओ, बादाम भी खाओ, हलवा, पूड़ी, मिठाई, पकवान, और क्या क्या। क्यों माता, क्या क्या बनाते हो? पूछो माताओं से, ये बनाओ केला कोफ्ता, केला के समोसा, ये टिकिया, वो टिकिया, मनोज तक पहुंच जाए देखने। और यार मजा आ गया यार, महाराज लोग तो कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो आराम से मिलता है। विश्वास करो महाराज बन गए, पर महाराज बनने के बाद ये तो कभी देखा ही नहीं था अंतराय भी होता है। ये तो कभी देखा ही नहीं था उपवास भी करना पड़ता है, केस लॉन्च भी गर्मी में करने पड़ते हैं, और कभी कभी संग बड़ा हो तो पैदल विहार भी करना पड़ता है। पर अंतराय में भी, उपवास में भी कहाँ तक रुकेंगे साधकों के लिए? हर साधु को कहीं ना कहीं अंतराय होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतराय साधु को हो जाते हैं। कोई किसी का केस लॉन्च हो रहा है, बड़ा संघ है, आचार्य महाराज रुकते हैं, ऐसे कहाँ तक रुकेंगे? एक एक को रुकेंगे तो हो क्या कल्याण, कभी विहार ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ऐसे तो बन गए खाने के लिए। तो उसके लिए कहा गया मूढ़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे के लिए साधु मत बनना, क्योंकि बहुत सारे लोग बन जाते हैं फिर परेशान होते हैं। मालूम कई लोगों के मन में आ जाता है, कहाँ से बन गया यार, घर में बढ़िया था, परेशानी हो रही है, हो रही। उसके लिए कहा गया साधुओं के लिए, हे महाराज बन तो गए हो, व्रत नियम संयम तो ग्रहण कर ही लिया है, तपस्या कर ही रहे हो, अब साधना कर रहे हो तो अंतरंग की साधना करो, भावों को संभाल के रखो, मूढ़ता छोड़ो, अज्ञानता छोड़ो, हठीपना छोड़ो, कसाय छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, अहंकार छोड़ो, एकमात्र आत्म भाव, विशुद्ध भाव को प्राप्त करो, आत्म भावना को धरो, निर्मल आत्मा का ध्यान करो, विशुद्ध आत्मा का ध्यान करो, उस आत्मा में लीन होने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। आत्मा को नहीं समझोगे, आत्मा को नहीं जानोगे, आत्मा में नहीं उतरोगे, आत्मा की अनुभूति नहीं करोगे, आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, बाह्य आडंबर में लीन रहोगे, बाह्य आडंबर की बाहरी क्रियाओं में ही मस्त रहोगे, आनंद मनाओगे, प्रशंसा, यश, ख्याति, पूजा में ही मस्त रहोगे, खाने पीने में आनंदित रहोगे। महाराज कुछ नहीं होगा, ये बाहर ढालने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने एक बार बताया था, पुनः कह दें, एक कर्जा चुकाना पड़ेगा श्रावकों का। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग तो विशुद्धि के साथ आहार दिया करो। हम लोग चाहे कैसे भी हो, कैसे मतलब कुछ भी करें, कुछ भी हो, कुछ भी करें मतलब ये गलत नहीं, ध्यान रखना। आप तो श्रद्धा से आहार दो, भावना से दो। क्यों? क्योंकि आपका तो कल्याण करेगा। हम यदि गलत होंगे ना तो हमारा पतन होगा। हमने बताया था यदि हम गलत करते हैं तो नरक के पात्र हम बनेंगे, आप नहीं। हाँ, इतना जरूर करना, हम लोग यदि गलत नजर आए तो आप इतना ही उपकार करना, उनको संबोधन जरूर करना, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं माने तो निर्णय कठोर लेना। पे इतना ध्यान रखना,
कठोर निर्णय मतलब महाराज ऐसा नहीं कर सकते हो। कई विषय हैं, उसमें हमने दिया है शम्य दर्शन की महिमा पुस्तक में बहुत कुछ विषय देने का प्रयास किया कि श्रावक का क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत संयम मूल गुण मूढ़ मुकुण बुत्तु। मूढ़ लोगों के जो व्रत, ध्यान रखना, मूढ़ लोगों के जो मात्र खाने के लिए बन गए, जो मात्र पीने के लिए बन गए। एक कैसे बने थे मालूम, त्यागी ऐसे बने थे, महाराज अरे महाराज कपड़े धोने पड़ते हैं, कब कब धोने पड़ेंगे। अरे बेटा कपड़ा धोना पड़ता है, साधु बन जाए, कपड़े धोने पड़ेंगे। लो कपड़े धोने से बचने के लिए साधु बन गया। अब परेशान महाराज अंतराय हो गया, अब होगा बेटा केस लॉन्च भी करना पड़ेगा। हाँ केस लॉन्च भी करना पड़ेगा। पैदल महाराज आज तो मेरी शक्ति ही नहीं, गर्मी लग रही, मुंह सूख रहा, गला सूख रहा, कंठ सूख रहा, जलन हो रही, सिर दर्द हो रहा, कुछ भी हो करना पड़ेगा। कपड़ा धोने से बचे ना, बच जा बेटा। क्या कपड़े धोने से बचा, बच। ऐसे भी लोग ब्रह्मचारी कई संघों में देख देख करके महाराज बन जाते हैं, इसलिए बोले कपड़े धोना पड़ते हैं, महाराज बन जाओ, कपड़े धोना पड़ेगा। एक आसन कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं। अरे भैया ब्रह्मचारी में और साधु बनने में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मचारी के भाव यदि खराब हो भी जाए, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ चल जाएगा। ये थोक की दुकान है, फुटकर दुकान नहीं है और छोटी मोटी नहीं है। घाटा भी अच्छा होता है तो मुनाफा भी अच्छा होता है, और मुनाफा भी अच्छा होता है तो घाटा में भी थोक में होता है। ज्ञानियों, पान चाय की दुकान को घाटा लगे कितना लगेगा, आग भी लग जाए कितना नुकसान हो जाएगा। सब्जी की दुकान में घाटा लगे कितना लगेगा, और सोने चांदी हीरे मोती जवाहरत की दुकान में घाटा लग जाए तो क्यों ज्ञानी कितना लगेगा, भारी भरकम। चोरी हो जाए तो क्या होगा, इकट्ठा एक साथ। और पान की दुकान में हो जाए चोरी तो 10,000 20,000 50,000 लाख, और शराबी की दुकान में चोरी हो जाए तो भाई साहब बोलो ना ज्ञानियों, करोड़ों का इकट्ठा माल जाएगा। ऐसे हीरे मोती जवाहरत की दुकान है, ये तुम्हारी सोने चांदी की दुकान, तुम्हारी सब्जी की या पान चाय की दुकान नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं मूढ़ लोगों के जो व्रत नियम संयम हैं और अपनी आत्मा को जो नहीं जानता है, जब तक अपनी आत्मा शुद्ध आत्मा को ज्ञान नहीं होता है तो वो मृत नियम आदि मोक्षुणा बुत्तु मोक्ष का कारण नहीं है, संसार का ही कारण है। यहाँ कहने का अर्थ ये है, हे योगी, हे साधक, जिन्होंने व्रत नियम संयम ग्रहण कर लिए हैं वो थोड़ा संभल के रहें, अपने परिणामों को संभाल के रखें, शुद्ध आत्मा में रमण करें, शुद्ध आत्मा का चिंतन करें, शुद्ध आत्मा के लिए प्रयास करें, बाह्य आडंबर बाह्य क्रिया को त्याग कर दें, छोड़ दें, इसी से मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसा जानना इस साधुओं को समझाया है, श्रावकों को भटकाया नहीं है। जो साधु ने व्रत ले लिया है उनको कहा, जैसे हम लोग आप कहते हैं ना, जो दान नहीं देते उनको नहीं कहते दान नहीं दो, दान देने से कोई फायदा नहीं। जो दान देते हैं उनसे कहा जाता भाव से दो, जिससे तुम देते तो हो ही और फलीभूत हो। ऐसा जानना से चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की